बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए मैं इमली की रेसिपी लेकर आई हूँ और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो इमली है और इसे मैं गर्म पानी के अंदर ओवरनाइट जो है वो भिगो कर रख दूँगी ताकि अच्छे से इसका जो सारा गूदा है वो सारा उतर जाए और गुठलियाँ इसकी अलग हो जाएं। तो इसके बाद जो इसका सेकंड प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इमली की चटनी बनाएंगे और आप इसे 1 साल के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो भी मैंने आपको सॉस की रेसिपी दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सॉस या अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बेशक 2 साल भी आप उसको रखें। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। और अब हम इसको रख देते हैं ओवरनाइट भिगोकर। और सारी रात भिगोने के बाद अब कुछ इस तरह से ये इमली का कलर है। और ये वाला मग जो था वो मैंने पूरा पानी का इसके अंदर डालकर इसको भिगो कर रखा था। और अभी इसके अंदर मज़ीद 1 मग पानी का और मैं डाल रही हूँ ताकि जब हम इसे कंटेनर से निकालेंगे तो इजीली ये कंटेनर से निकल जाए। तो इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह मसल के कुछ मैंने मसल दिया और कुछ अभी मसल के इसकी गुठलियाँ जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी। और गुठलियों को मैंने फेंकना नहीं है, बल्कि इन्हें ज़िक्र अज़कार के लिए रख लूँगी। इनके ऊपर मेरे पास खजूर की गुठलियाँ भी हैं और ये वाली गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। जब भी मैं इमली की चटनी बनाती हूँ तो ये गुठलियाँ भी मैं उन्हीं गुठलियों के अंदर रख लेती हूँ। और इस तरह करके हमने ये सारी गुठलियाँ इसकी सेपरेट कर लेनी है और फिर एक कंटेनर के अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। इसके ये जो इसका गूदा है तो इसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने एक कंटेनर लिया है और इस वक्त किचन में ये जो विंडो है यहाँ से सूरज की जो है धूप डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है। और ये देखिए इस तरह हम इसका सारा प्लम जो है वो निकाल लेंगे। और बाकी का ये है, इसी तरह हमने इसमें से सारा ऐसे हाथ की मदद से सारा इसका गूदा जो है हमने निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और अब हम बना रहे हैं चटनी इमली की और इसका ये सेकंड प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। ये इसका प्लम है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 किलो हाफ के जी यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ, आधा किलो। सुरख मिर्च, फोर टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा, क्यूमिन पाउडर 4 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। और इसके अंदर डालेंगे सिरका, शंग्रीला का सिरका मेरे पास है, वाइट सिरका। और इसके अंदर मैं हाफ कप ये सिरका डाल रही हूँ। और इसको अब हम रख देंगे पकने के लिए। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो ये हमारा सॉस जो है इमली सॉस रेडी हो जाएगा। चूल्हे के ऊपर मैंने सॉस बनने के लिए रख दी है। मीडियम फ्लेम पर मैंने ये सॉस बनने के लिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉस हमारा रेडी हो चुका है। इसकी विस्कोसिटी आप देखें, तो
माशाल्लाह ये सॉस भी रेडी हो गया और साथ ही गैस चली गई। और सुबह से हमारी लाइट गई हुई है और बाकी शहरों में पता नहीं लाइट का क्या हिसाब किताब है, लेकिन हमारे हाँ तो सुबह को लाइट ले जाते हैं और फिर वापस देने का नाम ही नहीं लेते हैं। परसों भी तकरीबन 5 बजे अगर लाइट आई तो झटका मारा और उसके बाद जो कुछ घरों की लाइट आ रही थी और कुछ की नहीं आ रही थी। आज भी ऐसे ही सुबह की लाइट गई हुई है। हमारा यूपीएस भी जो है वो जवाब दे गया है। और थोड़ा अब किचन में लाइट नहीं है तो आप इस तरह बस देख लें इसकी ये कंसिस्टेंसी। ये इसकी थिकनेस है। इसको अब मैं ठंडा होने के बाद ये जार है, इन जार के अंदर मैं इन्हें रख लूँगी। इन जार के अंदर मैं इसको डाल लूँगी। सॉरी तबीयत ख़राब हो तो फिर बंदे से बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मेरा ऑपरेशन भी हुआ, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को। अब काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और मैं बिल्कुल भी रेसिपीज़ नहीं लगा रही थी। तो बस अब मैंने सोचा कि रमज़ान मुबारक के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख लूँ। ये सॉस तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो रमज़ान मुबारक के लिए बनाऊँगी और उन्हें रखती जाऊँगी स्टोर करके। तो ये मैंने जार रखे हैं। तो ये मशरूम के कुछ जार हैं, कुछ केचप के जार हैं। तो इसी तरह उनको मैंने धोकर अच्छी तरह उनको रख लिया हुआ है। तो ये शीशे के जार के अंदर मैं इन्हें डाल दूँगी और मैं फ्रिज के अंदर ही रखूँगी, बाहर ही पड़ी रहेगी। और रमज़ान मुबारक में चाट के अंदर और चाट के अंदर डालें, भल्ले बनाएं और या लड्डू पेटी बनाएं। इसी तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो रमज़ान मुबारक में जिनके साथ ये यूज़ होती है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।